स्टूडेंट्स टॉपिक करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एंड एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो हम बार मैग्नेट ले लेते हैं। ये बार मैग्नेट है। ठीक, इस बार मैग्नेट में यहाँ पे आपका एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल। किधर भी साइड लो, आपकी मर्जी। सपोज मैंने यहाँ साउथ ले लिया और यहाँ ले लिया नॉर्थ पोल। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ बराबर होती है डाईपोल के अंदर। तो दोनों पोल की स्ट्रेंथ हमने मान ली यहाँ पे। लेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बी क्यू एम। ठीक है, दोनों पोल की स्ट्रेंथ बराबर होती है, तो हमने क्यू एम पोल स्ट्रेंथ मानी है। अब हमें एक्सियल लाइन पे किसी कोई पॉइंट लेना है। एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो दोनों पोल से पास होने वाली लाइन होती है। दिस इज एक्सिस ऑफ मैग्नेट। और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एट पॉइंट पी। ठीक है, पी पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होगी? आउटवर्ड। ठीक है, और ड्यू टू साउथ पोल जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड। ये डायरेक्शन होगी पोल फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लाएगी इस नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स है वो इधर डायरेक्शन में, और साउथ पोल के कारण जो फोर्स है वो इधर। फोर्स ड्यू टू साउथ पोल और ये है फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। कूलम्स लॉ से निकालते हैं फोर्स। तो कूलम्स लॉ की हेल्प से करें यहाँ पे फोर्स निकालें कि कितनी फोर्स लगने वाली है इस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करते हैं? टेस्ट चार्ज मारते हैं। यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, तभी फोर्स लगाएगी। किस पे फोर्स लग रही है? वहाँ कुछ होना चाहिए फोर्स लगने के लिए। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है। टेस्ट पोल लगा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ यूनिट मानेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल। तो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी कितनी होगी? ये है मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट यूज होगा। पोल स्ट्रेंथ है यहाँ पे क्यू एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? पोल, इसका जो सेंटर ऑफ मैग्नेट है वो हमने यहाँ पे ले लिया। सपोज यहाँ तक पी से आर डिस्टेंस पे है, और मैग्नेट की लेंथ है जो जनरली 2a लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो O से लेके N तक a हो गई और O से लेके S तक भी a हो गई लेंथ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल की डिस्टेंस रह जाएगी r माइनस ए, और साउथ पोल के लिए हो जाएगी r प्लस ए। तो ये r माइनस ए। ठीक है, स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ पे, तो यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। डायरेक्शन है टुवार्ड्स ओपी, टुवार्ड्स ओपी। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें डायरेक्ट, तो ये एक इक्वेशन। ऐसे फोर्स मैं यहाँ पे देखो फोर्स लिखना था। फोर्स ड्यू टू साउथ पोल तो कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, तो क्यू एम। डिस्टेंस अब की बार हो जाएगी r प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि p से लेके o तक r हो गई और उसके बाद यहाँ तक a, और तो r प्लस ए का स्क्वायर। पर डायरेक्शन अब की बार अट्रैक्टिव होती है इसके, तो टुवार्ड्स। क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे? टेस्ट नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी, इसलिए टुवार्ड्स पी ओ हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, उल्टी हो गई। दो फोर्स हैं, तो एक पॉइंट पे दो फोर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एट P किसके कारण? ड्यू टू डाईपोल इज गिवन बाय कितनी होगी? फोर्स, टोटल फोर्स जो है या रिजल्टेंट फोर्स वो कितनी होगी? अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो सिंपल वेक्टर्स का सम है एफ एन प्लस एफ एस। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू क्यू एम, ये दोनों का सेम था, कॉमन ले लिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करके ये क्या होगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब हमें सिर्फ सोल्व करना है जनरल मैथमेटिक्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, इसका ले लो एलसीएम तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2r ए एंड होके हो जाएगा 4r, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्यू एम इंटू 4r ए है, 4r ए को मैंने ऐसे लिख दिया 2r इंटू 2a, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन पीछे लिखूंगा किधर होगी, पहले सोल्व कर लेते हैं। अभी ये देखो क्यू एम है, क्यू एम यानी डाइपोल की, एक पोल की स्ट्रेंथ इंटू 2a, तो पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल अगर हम करें तो ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह डाइपोल मोमेंट लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डाइपोल मोमेंट m इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। पेज बदल लेता हूँ, कुछ और करेंगे आगे, अभी टॉपिक पूरा नहीं किया हमने। तो आपके पास जो फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल वो आ गई यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है m इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है पहले वो जानना ज़रूरी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एम की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स ओपी, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर में r माइनस ए है, यहाँ डिनोमिनेटर में r प्लस ए है, तो ये वाला ज़्यादा होगा, इसलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स ओपी, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी है टुवार्ड्स ओपी, साउथ से नॉर्थ यानी टुवार्ड्स ओपी, तो यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए डायरेक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये फोर्स हो जाएगी आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वही है जो फोर्स की है, और मैग्नीट्यूड ये है। मैग्नीट्यूड को सिंप्लीफाई करने के लिए, इफ़ डाइपोल इज स्मॉल देन आर इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू ए, इफ़ डाइपोल इज स्मॉल, ठीक है, देन फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, अगर ए स्मॉल है तो इसके को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास एफ क्या हो जाएगा, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये m टू r, अगर आपने r ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो ये r स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँगा, r की पावर 4 हो जाएगा, इससे पावर कैंसिल करो तो 3 पावर रह जाएंगे, यानी फोर्स रह गई आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये हो गया 2m अपॉन r क्यूब। और यहाँ से अगर कंपेयर करना चाहते हो आप, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो फोर्स आई थी एक्सियल लाइन पे वो कितनी आई थी, म्यू नॉट अपॉन कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आया था 2p अपॉन r क्यूब। तो अब ये देखो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो दोनों आपके दोनों इक्वेशन देखोगे, दोनों फार्मूले सेम ही हैं। मैं इसमें जो कांस्टेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट यूज होता है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है वो ये है सेम। यहाँ पे
2/r³ V2/r³। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो सेम ही है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे ये था। अगला टॉपिक जैसे करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट देखें तो सेम ये हम अगर देखना चाहें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट at an equatorial point तो कितना होगा सेम पहले हम बनाते हैं। यहाँ पे सेम डाइपोल लिया, ये डॉट डाइपोल है, ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इसकी लेंथ हो गई 2a। ये जो लाइन होगी ये एक्सियल लाइन, और एक्सियल यहाँ पे बीचों बीच सेंटर ऑफ डाइपोल, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट P। इस P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या कहूँ, इस डाइपोल के कारण फोर्स निकालनी है, कितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो ये फिर से नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ आउटवर्ड, और साउथ पोल के कारण जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ड टुवर्ड द साउथ पोल। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगेगी पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये पर एक चीज़ और, सपोज जो इसकी डिस्टेंस है OP वो R है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, वो हमने यहाँ पे ली है R। ठीक है, ये माना है हमने, लेट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लेट। ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल यहाँ पे है 2a, एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू कितनी है पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे QM ईच पोल। ठीक है, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा QM इंटू 2a, दैट इज इक्वल टू M से डिनोट कर दिया मैं। अब हम निकालते हैं फोर्स यहाँ पे। तो फोर्स कितनी होगी यहाँ पे देखो, फोर्स होनी चाहिए आपकी यहाँ, ये फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगी कांस्टेंट μ0/4π इंटू पोल स्ट्रेंथ QM अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल के लिए NP²। ठीक है, आगे रखो μ0/4π QM अपॉन NP का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, NP² आप पाइथागोरस से निकाल लो। ठीक है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो R² + A² हो जाएगा। तो NP² को मैंने पाइथागोरस की हेल्प से लिख दिया R² + A²। ठीक है, एंड फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, ये भी हो गया आपके पास μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ QM है, दोनों पोल की सेम है बिकॉज, और ये SP का स्क्वायर μ0/4π QM, और SP नोट करोगे तो SP की वैल्यू भी पाइथागोरस से R² + A² ही आएगी।
ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो वेक्टर है, पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक की अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड है और दूसरे की अलोंग पी एस है। ये है अलोंग एन पी, ये है अलोंग पी एस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोनों को रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। या तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ लगाएं और इसे कंप्लीट करें, या फिर आप इसे कर सकते हैं कि इसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दो दोनों वेक्टर्स को। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में, सपोज ये वाला एंगल थीटा है तो इसके पैरेलल लाइन, इसलिए ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो गई वो होगी एफ एन कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो गई ये एफ एन साइन थीटा। ऐसे इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे तो इस डायरेक्शन में इसकी एक फोर्स हो जाएगी एफ एस कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी एफ एस साइन थीटा। अब देखो एफ एस और एफ एन की वैल्यू सेम है दोनों की, अभी आपने यहाँ निकाली, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और साइन थीटा भी दोनों जगह ये सेम है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो उसे कैंसिल आउट करेंगे, और ये कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के कारण रहेगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी आपके पास, एफ इज इक्वल टू आपके पास एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे क्योंकि ये ऐड होंगे, जो अपोजिट में थे वो कैंसिल हो गए। बिकॉज एफ एन और एफ एस की वैल्यू सेम है तो दोनों को एफ एन लिख दो या दोनों को एफ एस, तो ये हो जाएगा 2f(n) या 2f(s) कॉस थीटा। वैल्यू रख दो 2f(n) से वैल्यू रखोगे μ0 अपॉन 4 इंटू QM अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और इनमें से दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, चाहे तो ये या ये, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, ये A, और इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला लाइन, तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये A है और ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जो पाइथागोरस से निकाली थी आपने। तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बस इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया μ0 अपॉन 4 QM इंटू 2 को पीछे ले गया तो ये 2A हो जाएगा, और नीचे है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी होगी, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर, तो ये हो जाएगी पावर 3/2, ठीक है। QM इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख दूंगा, तो फोर्स इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से डिनोट किया अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, अगर इसको डायरेक्शन दिखाना चाहते हो तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आ रही है, इसके अपोजिट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की साउथ से नॉर्थ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है कॉस थीटा कंपोनेंट, तो डायरेक्शन अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर में दिखाते हैं माइनस साइन से, यानी इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दूंगा और अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस का साइन, तो ये होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अगर स्पेशल केस में करना चाहो, इफ़ डाइपोल इज स्मॉल, इफ़ डाइपोल इज स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, दैट इज डाइपोल स्मॉल है मतलब R इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू A, तो A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस μ0 अपॉन 4 m अपॉन A स्क्वायर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे R क्यूब रह जाएगा,
ये हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हमने दोनों कर लिए। इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में।